भाई ये फोन कौन सा है? क्या बात है, मेरे को नहीं पता, तेरा फोन है वो। स्टार्ट है। हाँ अरे बता ना फिर। हेलो व्यूअर्स, तुम्हारा दो तेरे सुबह आ चुका है। तुम्हारे लिए मैंने लाई है आज बस और बस टीवीएस की रोनिन 225। आज इसका होगा दमदार रिव्यू, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारा दो तेरे सुबह आ गया तो भाई गाड़ी का रिव्यू धमाकेदार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले तो तुम गाड़ी का लुक देखो, एक नंबर कातिलाना लुक है भाई। स्पेशली रेड कलर में तो क्या ही दिखती है। बेस मॉडल है आज मेरे पास, जिसमें सामने एबीएस है और पीछे डिस्क ब्रेक है। तो बाकी लुक पे आए तो एक नंबर कातिलाना लुक है। ये रोनिन की बैजिंग और ये अपाची का जो घोड़ा है, आहा मस्टैंग ही दिखती, क्या बोलना तुमको। तो तुम्हें अभी गाड़ी का लुक के बारे में तो बता दूं, पर सामने से गाड़ी कोई हर बंदा देखता है, रास्ते से पहले तो फ्रंट लुक ही आता है। तो जिसकी वजह से हम फ्रंट लुक पे पहले ध्यान देंगे। तो कैमरामैन आ जाइए यहाँ पे। तो भाई टीवीएस वालों ने सोचा कि हेडलाइट भी रोनिन के और टीवीएस के मिलाप से ही बना देते, तो उन्होंने स्पेशली इस गाड़ी के लिए डिजाइन की है ये टी शेप हेडलाइट। और इसमें टी शेप का डीआरएल है जो दिखने चालू होने पे क्या ही दिखता है, हाँ हाँ माशाल्लाह चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस दे देता है। ऊपर से एलईडी सेटअप है, रिफ्लेक्टर सेटअप, ऑल एलईडी का सेटअप है गाड़ी में। तो ये इंडिकेटर और बैक साइड के इंडिकेटर जो है और वो ब्रेक लाइट्स वो भी एलईडी है। तो अभी एलईडी का नाच छोड़ते हैं और फिर इसके ब्रेकिंग पे ध्यान देते। इसमें सामने 300 mm की डिस्क ब्रेक, सामने एबीएस आता है और एबीएस के दो मोड दिए टीवीएस ने, एक अर्बन मोड और एक रेन मोड। नाम से पता ही चल रहा है आपको कि वो मोड किस चीज़ के लिए दिया है। तो सस्पेंशन की तरफ जाते हुए कंपनी ने शोवा के सस्पेंशन दिए, यूएसडी फोक्स है, वो भी अपसाइड डाउन फोक्स, जो कॉर्नरिंग के लिए बेस्ट होते। तो जो भी मेरे दोस्त लोग हैं और जो कॉर्नरिंग करने वाले उनके लिए बेस्ट सेटअप है। रोन सस्पेंशन का तो हो चुका है, तो अभी हम जाएंगे इसकी कूलिंग पे, ये इंजन ठंडा कैसे होता है। तो ये टीवीएस वालों ने हमें रोनिन में दिया है ऑयल और एयर कूलिंग सिस्टम। और उसके बाद ये जो इंजन है क्या तगड़ेदार परफॉर्मेंस है इसकी। ये पावर जनरेट करता है ऑलमोस्ट 20 PS की। उसका जो टॉर्क है वो भी 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो दोनों 20-20 में। तो इसकी पावर जो रहेगी वो धमाकेदार तो रहेगी। उसके बाद हम आते हैं इसके पीछे बैक के सस्पेंशन पे, जो कि सबसे अच्छा है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। उसके बाद ये भी शोवा का मोनोशॉक सस्पेंशन है, आहा क्या है परफॉर्मेंस इसकी। और पीछे 270 mm की डिस्क ब्रेक है, मेरे को कंफर्म फिगर तो याद नहीं है पर ऑलमोस्ट उसी साइज की रहेगी। ऊपर से पीछे एबीएस अगर तुम्हें चाहिए तो उसके मिड और टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा, ये बेस मॉडल है। अगर आपको मिड और टॉप मॉडल का रिव्यू चाहिए रोनिन का तो डू कमेंट डाउन। उसके बाद इसका एग्जॉस्ट नोट मैं तुम्हें बाद में सुनाता हूँ, पहले तो तुम बैक साइड का व्यू देखो यार, बैक का लुक भी एकदम कातिलाना है। तो अभी एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा लाउड भी नहीं था, ज़्यादा कम आवाज़ भी नहीं था। और टीवीएस आपको पता ही है कि उनके एग्जॉस्ट नोट की वजह से जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, कैमरा ने यहाँ पे आ जाइए। जो आपको यहाँ पे टीवीएस की बैजिंग दिख रही है ना, ये खास और खास सिर्फ और सिर्फ इसके लिए लगाई गई है इंजन पे, ताकि इसका एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा बेसी बन सके और आपको ज़्यादा मज़ा आ सके कंफर्ट पे। तो यहाँ पे जो राइडर के लिए कंफर्ट है बहुत ही अच्छा है। सीट पे स्पेस अच्छी खासी है, पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह है। अगर कोई हेल्दी बंदा है उसे थोड़ा सा पीछे बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो राइडर अगर हेल्दी है तो उसे कोई इश्यू नहीं आएगा। तो उसके बाद हम आते हैं मीटर पे, मेन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो देखो भाई मैं तुम्हें चालू करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। क्या दिखता है यार, मैं जब भी इस गाड़ी को चालू करता हूँ ना यार, मैं तार में गिरता हूँ इसके, ठीक है। इसमें जो सामने से अगर समझो सामने धूप है या फिर सर के ऊपर ही समझ लो सूरज है, तो इसकी विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तुम्हें आ भी रही है तो इसकी विजिबिलिटी तुम बढ़ा सकते हो, तो विजिबिलिटी तो इज़ नो डैम इशू। उसके बाद हम इसके स्विचेस पे आते हैं। स्विचेस प्रीमियम भी फील नहीं होगे और चीप भी फील नहीं होगे, क्वालिटी मेंटेन्ड है, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं की है कंपनी ने।
और सिंगल टच पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जस्ट एंड ओनली फकिंग सिंगल टच। उसके ऊपर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे रॉयल एनफील्ड के राइवल, जो इसकी राइवल है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, उसका स्विच गियर भले ही अच्छे दिखता हो, प्रीमियम फील होता हो, पर उसकी गाड़ी को हमें बटन दबा के रखना पड़ता है जब तक वो चालू नहीं होती। इसकी बस तुम सिंगल टच में दबा दो, चालू हो जाएगी गाड़ी। उसके बाद हम आते हैं इसके ये वाले स्विच गियर्स पे। यहाँ पे पास लाइट और इसका बटन है, हाई बीम और लो बीम। उसके बाद इंडिकेटर लाइट। उसके बाद यहाँ पे हॉर्न का बटन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे गाड़ी चालू करने का इग्निशन बटन है, हैजार्ड लाइट का ऑप्शन भी है और एबीएस के मोड्स दिए। यहाँ पे 2 मोड आते हैं, अर्बन और रेन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये बटन दबाने से ये स्विच हो जाएंगे अर्बन और रेन मोड में। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये अभी अर्बन में थी, अभी रेन में आ चुकी है, अभी रेन में थी, वापस अर्बन में आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे किल स्विच भी दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मेन, और मेन आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके ना लेने के रीजंस मुझे तो अब तक नहीं मिले, पर हाँ 5000 से 6000 के बाद इसके फुट पैक्स जो है वहाँ पे थोड़ी सी आपको बजिंग दिखेगी, जो कि इग्नोरेबल है और मैनेज हो जाता है अगर तुम एक राइडिंग गियर पहनते हो। और इतना एक सिंगल पिस्टन जितनी पावर जनरेट करता है, उस हिसाब से मेरे को तो लगता है इंजन बहुत अच्छा रिफाइंड है। और टीवीएस आपको पता ही है पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे इंजन देता है अभी, जिसकी वजह से मुझे तो कोई अब तक कंप्लेंट्स आई नहीं है। और मैंने ये गाड़ी को मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ओडोमीटर है। मैं इसको ऑलमोस्ट 3859 मतलब कि 3859 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मैं मजाक तो करूँगा नहीं, और अगर कुछ कंप्लेंट रहती तो मैं किसी से डरता हूँ नहीं ना बताने के लिए, क्यों मेरे को कोई खून तो कर देगा नहीं। तो उससे अच्छा मैं अभी बता देता हूँ कि बजिंग है पर इग्नोरेबल है। तो दैट्स इट, दिस इज योर धोत्रे स्वेज साइनिंग आउट।